नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे लीडरशिप चैप्टर, जिसकी अपन ने कल की थी शुरुआत, यानी कि नेतृत्व। कल अपन ने जब चैप्टर शुरुआत किया था तो मैंने आपको नेतृत्व का अर्थ बताया था और नेतृत्व क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से सामान्य अर्थों में साधारण लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था। आपको अच्छे समझ में आया भी होगा नेतृत्व के बारे में। आज अपन उससे आगे अध्ययन करेंगे, जिसके तहत अपन पढ़ते हैं नेतृत्व की परिभाषाएं। कुछ विद्वानों की प्रमुख परिभाषाएं, उनका अपन अध्ययन करेंगे तो अपन को नेतृत्व के बारे में और अधिक जानने में आसानी होगी। चेस्टर आई बर्नार्ड की परिभाषा, इन्होंने कहा कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। विरिच एवं कुंटज के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। मैंने आपको बताया था कि नेतृत्व है व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करने की कला है। मैंने कहा था ना, नेतृत्व लीडिंग करना एक अपना आप में क्या होती है, आर्ट होती है, जिससे कि लोगों को इस प्रकार प्रभावित कर सके कि जो लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक क्या कर सकें, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकें और उसके प्रयास कर सकें उस कार्य में। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार देखो, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। यह भी बात जॉर्ज आर टेरी कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावित करने की योग्यता है। फ्रैंकलिन जी मूरे के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फ्रैंकलिन जी मूरे की क्या कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेतृत्व क्या है कि नेता जैसा चाहे, जैसे आप मैंने कई बार सुनेंगे कि वशीकरण है ना, कि वश में करना। तो नेतृत्व क्या है, व्यक्तियों को क्या करना, अपनी नेता होता है अपनी इच्छा अनुसार क्रिया करवा सकता है, इसके लिए तैयार करने की योग्यता है कि अपने एक इशारे पर वो काम करने के लिए क्या हो, आतुर हो, तैयार हो। ये क्या होता है, नेतृत्व होता है। कीथ डेविस ने क्या कहा, नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूरे निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। ये वह मानव तत्व है जो समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्यों की ओर क्या करता है, अभिप्रेरित मोटिवेट करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नेतृत्व वे व्यक्तिगत गुण है जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से उत्साहपूर्वक तैयार हो जाए। ये दूसरों को प्रभावित करने तथा उनके साथ पूर्ण सहयोग व्यवहार करने का कार्य है तथा इसमें अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाता है। यानी कि नेतृत्व होता है वो व्यक्ति का एक व्यक्तिगत गुण होता है जिसके माध्यम से वो अन्य व्यक्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है और अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी इच्छा अनुसार उन व्यक्तियों की स्वेच्छा से कार्य करवाता है। देखो, किसी प्रकार का नेता कोई दबाव नहीं डालता, यानी कि वो जो उससे आकर्षित होते हैं फिर अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं। जैसे आपने कई बार कार्यकर्ता सुने होंगे, तो ये अपने इच्छा से स्वेच्छा से कार्य करते हैं, ना कि किसी दबाव में। तो नेतृत्व तो वही है जो क्या कर सके, दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रभावित करके और उनसे स्वैच्छिक ढंग से उनको इस प्रकार तैयार करें कि वो सामूहिक प्रयास करें और संस्था के उद्देश्यों को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अब अपन आगे पढ़ते हैं नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताएं कह सकते हैं अपन, या एक नेता की विशेषताएं कह सकते हैं, क्योंकि जो नेतृत्व करता है वो कौन होता है, नेता होता है। और नेता का मतलब है लीडर। जो लीडिंग करता है, जो लीडरशिप करता है वो लीडर कहलाता है। यानी नेता के गुण बोल सकते हैं, नेता की विशेषताएं बोल सकते हैं, या फिर नेतृत्व की विशेषताएं अपन कह सकते हैं। नेतृत्व की विभिन्न विशेषताओं परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद नेतृत्व की कुछ विशेषताएं इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है।
देखो व्यक्तिगत गुण, देखो सबसे पहले व्यक्तिगत गुण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो नेता होता है अपने जो आचरण है, अपना जो व्यवहार है, उसी के द्वारा ही दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर नेता का आचरण या व्यक्तिगत गुण सही नहीं है तो वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद अगर नशे का सेवन करता है और दूसरों को हिदायत देता है कि आप नशा छोड़िए, तो ये समझ लीजिए कि वो कार्य 100% सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले नेता को क्या करना चाहिए, जो लीडर का काम कर रहा है वो नशा मुक्त हो, तभी वह अपने अनुयायी है उनसे वो बात मनवा सकता है। तो नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है, ये नेता का भौतिक गुण नहीं है, अपितु उसका व्यवहारिक गुण है। नेता अपने व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है एवं उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। बनार्ड ने, इंपॉर्टेंट, चेस्टर आई बनार्ड ने भी लिखा है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वे गुण है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों का क्या करता है, मार्गदर्शन, गाइडेंस का काम करता है। यानी कि अगर नेता मान लो खुद काम नहीं कर रहा तो उसके जो अनुयायी है वो काम नहीं करेंगे, वो दूसरों से काम करवा भी नहीं सकता। अगर व्यक्ति खुद नहीं काम कर रहा है तो दूसरों से काम नहीं करवा सकता, इसलिए खुद का उसमें काम करना जरूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो भी किसी कार्य का लीडर होता है वो उसी कार्यस्थल पर रहता है, क्योंकि उसी कार्यस्थल पर रहना जरूरी है, तभी वो कार्य संपन्न हो पाएगा। अगर लीडर ही वहाँ से गायब है तो कार्य किसी हाल में नहीं हो पाएगा। वो क्या हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, जो काम करने वाले कर्मचारी है, व्यक्ति है, वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग पड़ जाएंगे। उनका है वो सामूहिक प्रयास एक साथ नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या होना जरूरी है, जो नेता है उसके अंदर गुण होना जरूरी है। आप देख सकते हैं अगर नेता खुद आलसी है तो अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएगा कि आप जल्दी उठिए। अगर नेता खुद 4 घंटे काम करता है, दूसरों से कहता है कि आप 8 घंटे काम करिए, तो आप नहीं करवा सकते। यानी इसके लिए खुद के अंदर व्यक्तिगत गुण वो होना जरूरी है जो आप अपने अनुयायी से क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए नेता अपने व्यवहार से ही अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है और उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। आगे अनुयायी। अब देखो मैंने बताया कि जो जिस क्षेत्र का नेता होगा, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का अगर जो भी नेता है, नेता क्या होता है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जो अपने क्षेत्र की विशेषताओं क्या करता है, प्रभावित करता है और उनको क्या करता है, उनका नेतृत्व करता है और आगे लाने की क्या करता है, कोशिश करता है और उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता है, वही क्या है, नेता है। तो अब मैंने आपको बताया जो नेता होगा, नेता कब होगा, जब उसके पीछे कुछ व्यक्ति होंगे जो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपने देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने, राहुल गांधी के इतने, ये फॉलोवर क्या कहलाते हैं, अनुयायी कहलाते हैं। या मान लो आप धार्मिक नेता की बात कर लें कि इस महाराज के इतने फॉलोवर हैं, इस महाराज जी के इतने फॉलोवर हैं, या शैक्षिक एजुकेशन लीडर देखें इसके पीछे इतने शिक्षक कार्यरत हैं। तो ये सब जो भी नेता होते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, फॉलोवर, अनुयायी कहलाते हैं। यानी वो नेता की बात है वो मानते हैं, और जिस नेता के अनुयायी नहीं होते वो नेता नहीं होता, सीधी सी बात है। यानी नेता के पीछे क्या होते हैं, फॉलोवर होते हैं, और यदि अनुयायी नहीं है नेता के तो वो नेता है ही नहीं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो फॉलोवर्स, नेता की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसके अनुयायी होना, फॉलोवर होना। बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना भी संभव नहीं है। बिना फॉलोवर के कोई नेता नहीं।
अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। भाई आपके पीछे जब अनुयायी नहीं है, फॉलोवर्स नहीं है, तो आप लीडरशिप करोगे किसकी? मान लो आप अकेले परेड में चल रहे हो, पीछे कोई चल ही नहीं रहा, तो आप लीडर किसके कर रहे हैं? लीडर किस चीज़ के? आप कई बार सुना होगा काहे का नेता, यानी कि यदि आपके फॉलोअर्स नहीं है तो आप किस चीज़ के नेता हैं? अब ऐसे तो अकेला हर कोई कह देगा मैं नेता हूँ, मैं इस चीज़ का नेता हूँ, मैं धार्मिक नेता हूँ, मैं राजनीतिक नेता हूँ। भाई आपके पीछे फॉलोअर्स है क्या? आपको लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं है, तो आप नेता नहीं है। यानी अधीनस्थों का अथवा अनुयायी का समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। इनके अभाव में अपूर्ण ही रहता है। यानी कि अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट, उसके नीचे काम करने वाले, या फिर फॉलोवर्स। जैसे कि मान लो आप किसी प्रबंध संस्था में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मान लो आप एक उच्च अधिकारी हैं और आपके नीचे काम करने वाले 100 कर्मचारी हैं, तो आप क्या हो सकते हैं? आपके ये अधीनस्थ हैं, तो आप नेता हो सकते हैं कि आप इन 100 का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। ये 100 है आपके अंडर में काम कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं? इनका नेतृत्व कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टीमें गठित की जाती हैं या कई समितियां गठित की जाती है, तो समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये अध्यक्ष क्या है? नेतृत्व करता है उस समिति का। आपने बहुत सारी समितियां अध्ययन किए होगा उनके बारे में। या कई बार आपने देखे होंगे जब टीमें होती है, जैसे क्रिकेट की टीम में कैप्टन होता है, वो क्या है? एक नेतृत्व करता है। ठीक है, इसी प्रकार आपने कई बार युद्ध के समय टीमें गठित होती देखी होगी, या किसी इन्वेस्टिगेशन की टीम गठित होगी, उसका एक लीडर बनाया जाता है, वो नेतृत्व करता है, यानी सबको साथ में लेकर चलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अनुयायी। तो नेता में व्यक्तिगत गुण होना जरूरी है, नेतृत्व में अनुयायी की विशेषता होनी चाहिए। अगर फॉलोअर्स नहीं है तो नेता नहीं है। नंबर 3, प्रभावित करने की कला। ये कला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो प्रत्येक नेता में होती है, और जिस नेता में प्रभावित करने की कला नहीं है वो नेता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिसमें प्रभावित करने की कला नहीं है वो नेता ही नहीं है। इनकी क्या होती है? प्रभावित करने की कला बहुत शानदार होती है। इनकी किसी को प्रभावित करने की कला इतनी शानदार होती है कि एक बार बात करने पर सामने वाले को इतना प्रभावित कर देते हैं कि वो उसका क्या हो जाता है? कायल हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा, मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला और मुझे फर्स्ट टाइम में इतना इम्प्रेस हुआ, यानी उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुझे है जो अपने में समा, यानी कि आप क्या करते हैं? उसके कायल हो जाते हैं, प्रभावित करते हैं। उनकी जो है संप्रेषण क्षमता, यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलपमेंट शानदार होती है। भाषण देने की क्षमता, बोलने की क्षमता, हाव भाव, आचरण, व्यवहार, ये सब इतने अच्छे होते हैं कि सामने वाला उनसे क्या होता है? बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। और बातें इतनी उच्च स्तर की करते हैं, इतनी सटीक बातें करते हैं कि सामने वाला ये सोचता है कि ये नेता है, इसका लीडर है, ये अच्छा है, ये लीडर क्या है? अच्छा है। तो प्रभावित करने की कला होनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित नहीं कर पाता या नए अनुयायी नहीं बना पाता तो वो नेता नहीं है। आपने कई बार ऐसे राजनीतिक नेता देखे होंगे जिनके खूब फॉलोवर हैं, और कई ऐसे राजनीतिक नेता भी देखे होंगे जिनके फॉलोवर नहीं, उनकी प्रभावित करने की कला नहीं है, यानी कि उनकी कही गई बात हर चीज़ को मजाक में ले लिया जाता है क्योंकि वो प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। आपने न्यूज़ पर पढ़ा भी होगा कि कई पार्टियों के पास है जो अच्छे लीडर नहीं, उसके कारण उन पार्टियां पतन की ओर जा रही है। तो लीडर का बहुत महत्व होता है। नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वह नेता की इच्छा अनुरूप स्वेच्छा से कार्य करने को क्या हो जाते हैं? तत्पर हो जाते हैं। नेता अपनी इच्छा अधीनस्थों पर थोपता नहीं है, ये मैंने आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ अच्छे से कि वो दबाव में नहीं काम करते हैं, अपितु वे हमेशा कर्मचारियों को स्वेच्छा से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना व्यवहार या मार्गदर्शन से क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि उसके मार्गदर्शन में काम चल रहा है। तो ये नेता क्या करते हैं? उनका क्या करते हैं? अपने अनुयायी का मार्गदर्शन करते हैं, और ये किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कार्य थोपते नहीं, बल्कि इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि सामने वाला, कई बार होता है ना कि जब मुझे वो कहता तो मैं कार्य करने के लिए मना नहीं कर सकता। क्यों मना नहीं कर सकते आप? क्योंकि उसने आपको इतना अच्छे तरीके से प्रभावित कर दिया है। तो स्वेच्छा से कार्य करने में क्या हो जाते हैं? तत्पर हो जाते हैं। इसलिए प्रभावित करने की कला भी होना बहुत ही जरूरी है।
और नंबर 4 हितों की एकता। अब देखो हितों की एकता होना बहुत जरूरी है। अगर नेता जो नेतृत्व कर रहा है और जो उसके अनुयायी हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अगर इन दोनों का उद्देश्य एक नहीं है तो नेतृत्व का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नेतृत्व जो है, जो भी चीज चल रही, कई बार आपने देखे होंगे आंदोलन हुए थे पीछे, जैसे 1857 की क्रांति है, ये सफल होने का प्रमुख कारण माना जाता है नेतृत्वहीन, कि सही ढंग से क्रांति का नेतृत्व नहीं हो पाया। यानी कि बाकी सब तैयार थे लेकिन नेतृत्व करता सही नहीं था, इसके कारण। तो नेतृत्व का बहुत बड़ा फर्क होता है, ये बात आप ध्यान रखना हर एक चीज में, कि यानी कि सब कुछ तैयार, यानी आपके पास, मैं कह सकता हूं आपके पास हथियार होते हुए, सैनिक बल होते हुए भी बिना नेतृत्व के आप किसी भी प्रकार से विजय हासिल नहीं कर सकते। यानी आपके पास, मैं कहता हूं यदि आपके पास अच्छी पुस्तकें हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, आप जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लीडरशिप सही नहीं है, तो आप उतने अच्छे ढंग से सफलता हासिल नहीं कर पा सकते हैं जितने अच्छे ढंग से सफलता तब हासिल की जा सकती थी जब नेतृत्व अच्छा था। तो हितों की एकता होनी जरूरी है, यानी नेता और अनुयायी के हित क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। यानी जिस बात पे नेता सहमत है उसी बात पर अनुयायी सहमत होना चाहिए। अगर नेता अलग दिशा में जा रहा है, अनुयायी अलग दिशा में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहां पर नेतृत्व प्रभावी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि आप नेता से चाहते हैं कि नेता इस बारे में ये बोले, अनुयायी ये चाहते हैं, जबकि नेता ये नहीं चाहता। नेता चाहता है कि मैं कुछ और अनुयायी जरूर हो सकता है, इसलिए वो कुछ और बोल रहा है। इसके कारण जो अनुयायी है इसका समर्थन नहीं करते हैं अपने नेता का, और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेतृत्व एवं उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिए। किसी संगठन में यदि नेता एवं उसके अनुयायियों के हित अलग अलग है तो वह नेतृत्व का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। जॉर्ज आर टेरी ने ठीक ही लिखा है कि नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों को स्वैच्छिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है, अपनी इच्छा से प्रयास करने की प्रेरणा देता है। इन हितों की एकता होनी जरूरी है। अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड में, आप एजुकेशन सेक्टर के नेता हैं, यदि आप शैक्षिक नेता हैं, आप चाहते हैं कि जो है कर्मचारियों को, जो भी अध्यापक हैं, उन सबको क्या दिया जाना चाहिए? महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, डीए जो है 5% से 10% होना चाहिए। ये पहले नेता ने ऐसा कहा था। अनुयायी भी ये चाहते थे कि 5% से 10% होना चाहिए डीए, महंगाई भत्ता। लेकिन अब हुआ क्या कि जो शैक्षिक नेता था ये जाके राजनीतिक पार्टी के साथ क्या हो गया, मिल गया। अब इसने इस मांग को खारिज कर दिया, बोले इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अनुयायी है नेतृत्व प्रभावहीन हो जाएगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा ये संगठन। तो इस प्रकार से नेता और जो नेतृत्व करता है और जो अनुयायी है उनका क्या होना चाहिए कि हित एक समान होना चाहिए। जिस बात के लिए अनुयायियों ने उसको नेता बनाया है उसी बात को वो नेता आगे लेकर के चले, तब जाकर के सही ढंग से नेतृत्व सफल हो पाएगा। तो ये थी अपने कुछ विशेषताएं नेतृत्व की। आज अपने 4 विशेषताएं पढ़े, आगे विशेषताएं अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इन 4 विशेषताओं को एक एक बार और देखिए, इनको लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। धन्यवाद।